हॉस्पिटल के अंदर से जो डॉक्टर अलग अलग बीमारियों को बताने के लिए जो मेडिकल टर्म यूज करते हैं, उन मेडिकल टर्म के बारे में जानेंगे कि किस टर्म का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो टर्म होता है वो है पल्स, यानी एक नॉर्मल चीज़ है। पल्स, जो नॉर्मल पल्स होता है वो होता है दोस्तों 70 से 100 बीट्स पर मिनट। 100 बीट्स पर मिनट जो नॉर्मल पल्स होती है ह्यूमन बीइंग की वो होती है 70 से 100 बीट्स पर मिनट। दोस्तों पल्स का मतलब होता है जो हमारा हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 1 मिनट में जो नॉर्मल पल्स होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए 70 से 100 के बीच में बीट्स पर मिनट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगर पल्स रेट किसी की बढ़ जाए, अगर किसी की पल्स रेट ज़्यादा बढ़ जाए 120, 140, 150 हो जाए, उस कंडीशन में उसको मेडिकल भाषा में क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है दोस्तों टैकीकार्डिया। अगर पल्स किसी की बढ़ गई है, 150 पल्स है, 200 पल्स है, तो क्या बोला जाता है? टैकीकार्डिया। तो अगर किसी पेशेंट की पल्स बढ़ी हुई होती है तो अगर डॉक्टर बताता है पेशेंट के अटेंडेंट को या मरीज के जो साथ आते हैं उनको बताता है, तो बताता है कि पेशेंट को टैकीकार्डिया हो गया है, मतलब जो पेशेंट की पल्स हैं वो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, दूसरी कंडीशन है पल्स में ब्रेडीकार्डिया। कभी कभी जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि पेशेंट जो है वो ब्रेडीकार्डिया में जा रहा है। ब्रेडीकार्डिया का मतलब होता है जो पेशेंट की जो पल्स है, जो पल्स रेट है पेशेंट का वो डाउन आ गया है, 70 से लो आ रहा है, मतलब 60, 50, 40 ऐसे डाउन जा रहा है। उस कंडीशन को बोला जाता है ब्रेडीकार्डिया। अगर पल्स रेट डाउन होंगी तो उसको क्या बोला जाएगा? ब्रेडीकार्डिया। और पल्स रेट अगर हाई होंगी तो उसको बोला जाएगा टैकीकार्डिया। दोस्तों ये हॉस्पिटल में बहुत ही बेसिक सा जो टर्म है, यूज होने वाला टर्म है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला जो टर्म है दोस्तों वो है ऑक्सीजन लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक नॉलेज है जो कि सभी को पता होनी चाहिए। अगला जो है ऑक्सीजन लेवल। दोस्तों हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो होता है 90% से लेके 100% नॉर्मल। 90% से लेके 100% के बीच में हमारा ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। अगर 90% से ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो जाता है तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है, वो एक हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो 90% से लेके 100% के बीच में हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए बॉडी का वो नॉर्मल रेंज का 90 से 100% होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से क्या बीमारी हो सकती है। अगर आपका बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ऐसा बहुत कम होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, लेकिन फिर भी अगर आपके ब्लड में या सॉफ्ट टिश्यूज़ में अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है, उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरोक्सिया। ठीक है, हाइपरोक्सिया बोला जाता है अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई हो, लेकिन ये बहुत रेयर होता है दोस्तों, ये बहुत रेयर होता है। लेकिन जो हाइपोक्सीमिया है, हाइपोक्सीमिया ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसकी कमी हो गई है, यानी जो ऑक्सीजन लेवल है वो 90% से भी कम हो गया है, 85% या फिर 70% या फिर इससे भी नीचे। उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोक्सीमिया। ठीक है दोस्तों, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हाइपोक्सीमिया। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। बढ़ती उम्र के साथ 60 साल 70 साल अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दोस्तों सबसे पहले जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो गिरता है हमारी बॉडी का, जिसको बोला जाता है हाइपोक्सीमिया। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? हाइपोक्सीमिया। तो अगर डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट को क्या है? हाइपोक्सीमिया, उसका मतलब क्या है? जो पेशेंट की जो ऑक्सीजन लेवल है वो बिलो 90% से नीचे है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारा ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है दोस्तों? ब्लड प्रेशर मतलब जो हमारा ब्लड है वो आर्टरीज में किस फ्लो के साथ बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशन है, एक होती है हमारी, ये बहुत डाउट रहता है लोगों के बीच में, एक होती है दोस्तों हमारी पल्स रेट, एक होती है हमारी पल्स रेट, एक होती है हमारा ब्लड प्रेशर यानी बीपी। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। पल्स रेट का मतलब होता है जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो किस स्पीड से पंप कर रहा है, मतलब किस स्पीड से धड़क रहा है, बीट कर रहा है। पंपिंग का जो हमारा जो हार्ट है वो किस बीट से पंप कर रहा है, 1 मिनट में कितनी बार पंप कर रहा है, वो बोला जाता है पल्स रेट। वो होती है हमारी पल्स रेट। अगर धीरे कर रहा है तो पल्स रेट हमारी कम होंगी, अगर ज़्यादा तेज कर रहा है तो वो क्या पल्स रेट हमारी 100 से ऊपर होंगी। ठीक है दोस्तों, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जो हमारी आर्टरी जो वेन्स होती हैं उसके अंदर जो ब्लड है वो कितनी गति से यानी कितनी फास्ट स्पीड में फ्लो कर रहा है, उस कंडीशन को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों दोनों में, पल्स में और ब्लड प्रेशर में कंफ्यूजन नहीं होना है। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जो ब्लड का जो हमारा फ्लो है आर्टरीज के अंदर, जो वेसल्स के अंदर जो हमारा फ्लो है वो कितना तेज है,
उसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर। और जो पल्स होती है वो हमारा हार्ट किस स्पीड से मतलब पंप कर रहा है, बीट कर रहा है, उसको बोला जाता है पल्स रेट। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। अगर ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है दोस्तों 120/80। ठीक है, 120/80 mmHg मर्क्यूरी। ठीक है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा वो होता है 120 सिस्टोलिक और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 120/80 होता है, 120 सिस्टोलिक और ये 80 जो होता है डायस्टोलिक। ठीक है, तो 120/80 mmHg जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा। अगर 120/80 अगर ये बढ़ जाता है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन। दोस्तों ये आज के टाइम में जो हाइपरटेंशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है स्ट्रेस के कारण। पहले के टाइम में ये होता था कि 60-70 साल की उम्र में हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां देखने को मिलता था, लेकिन अगर आज की बात करें तो 25 साल 30 साल से लेके आगे तक मतलब 30 प्लस में हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। स्ट्रेस की वजह से इतना ज़्यादा काम है लोगों के पास में कि अपने जो हेल्थ के लिए है वो टाइम नहीं है, जिसकी वजह से क्या है हाइपरटेंशन लोगों को हो रहा है, ब्लड प्रेशर उनका हमेशा हाई रहता है। और दोस्तों हमने पिछले वीडियो में हमने बताया कि आपको जब भी आप ब्लड प्रेशर मेजर करवाएं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है उस व्यक्ति को बोला जाता है हाइपरटेंशन वाला, मतलब हाइपरटेंशन डिजीज है उसको, मतलब जिसका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ होता है 120/80 से ऊपर होता है तो उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। जैसे 120 से अगर 140/90 हो गया है, ठीक है, या फिर 160/110 आ रहा है, तो ये सब किसकी कंडीशन है? ये सब हाइपरटेंशन की कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर जो है हाइपरटेंशन को शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर जो बोलते हैं वो HTN भी बोल जाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? HTN बोला जाता है। हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारियां, किडनी फेलियर जैसी बीमारियां भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर लो है, किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? हाइपोटेंशन। किसी व्यक्ति का अगर जो ब्लड प्रेशर कम हो गया है उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। ठीक है दोस्तों, जो हाइपरटेंशन की बीमारी है, मतलब जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, वो कोलेस्ट्रॉल, अगर आपकी आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है तो जो ब्लड फ्लो करने की जो इतना स्पेस था वो कम हो जाएगा और यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब प्रेशर लगाना पड़ेगा तभी ये यहाँ से फ्लो कर पाएगा। तो अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा रहता है तो उस कंडीशन में भी आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। तो अपनी हेल्थ का पूरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उस कंडीशन में बोला जाता है हाइपोटेंशन। अगर 120/80 से अगर कम आ गया है उस कंडीशन में आपको बोला जाएगा हाइपोटेंशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। जो हमारे खून में लाल कोशिकाएं होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होता है, अगर उसकी मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाए उस कंडीशन में बोला जाएगा पॉलीसाइथीमिया। उस कंडीशन में क्या बोला जाएगा? पॉलीसाइथीमिया। अगर हमारे ब्लड में RBC ज़्यादा हो गए तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है दोस्तों, अगर वही कंडीशन में अगर हमारी ब्लड में अगर RBC कम हो गए हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स कम हो गए हैं, उस कंडीशन को बोला जाएगा अनीमिया। अगर हमारे ब्लड में अगर RBC कम हो गया है उस कंडीशन को बोला जाएगा एनीमिया। एनीमिया में खून की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में। ठीक है दोस्तों, एनीमिया जो कि एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से आपको चक्कर आना या फिर स्किन का वाइट होना, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर RBC ज़्यादा होंगे तो पॉलीसाइथीमिया, और RBC अगर आपकी बॉडी में कम हो जाएंगे ब्लड में तो उसका बोला जाएगा एनीमिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। अगर इसको पॉलीसाइथीमिया न कह के कहीं कहीं पे इरेथ्रोसाइटोसिस भी बोलते हैं। अगर आपके ब्लड में अगर RBC अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो इरेथ्रोसाइटोसिस भी बोला जाता है, इरेथ्रोसाइटोसिस भी बोला जाता है। ठीक है, इरेथ्रोसाइटोसिस। अगर आपके ब्लड में RBC ज़्यादा है तो इरेथ्रोसाइटोसिस बोला जाता है। अगर आपके बॉडी में अगर RBC कम है तो उसको बोला जाएगा अनीमिया, जिसको बोला जाता है खून की कमी। ठीक है, नेक्स्ट है WBC जिसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। अगर आपके ब्लड में
अगर जो WBC अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं 6000 से 10,000 के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज होती है, वो डिपेंड करता है थोड़ा बहुत लैब के अकॉर्डिंग, लेकिन 6000 से 10,000 के बीच में इसका जो है नॉर्मल रेंज होता है। अगर किसी बॉडी में, किसी व्यक्ति के बॉडी में अगर WBC ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका मतलब है कि उस व्यक्ति के बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो रखी है। अगर किसी व्यक्ति में अगर WBC ज़्यादा हो जाते हैं, WBC अगर बढ़ जाते हैं तो उसका मतलब होता है व्यक्ति में या तो इन्फेक्शन, बॉडी में इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन है। ठीक है, इन्फ्लामेशन है, दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर WBC बढ़े हुए रहते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 90,000 या फिर 1 लाख के आसपास चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को ब्लड कैंसर होने के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लड कैंसर होने के भी चांसेस हो जाते हैं। अगर आपके ब्लड में अगर WBC 90,000 या फिर 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, उस कंडीशन में ज़्यादातर चांस होते हैं कि आपको ब्लड कैंसर होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो WBC अगर बढ़ गए आपके ब्लड में तो वो क्या होते हैं, जनरली ज़्यादा कोई हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि इन्फेक्शन या फिर अगर कोई बीमार हो जाता है तो उस कंडीशन में WBC बढ़ जाते हैं उस बीमारी के अगेंस्ट लड़ने के लिए। लेकिन अगर WBC कंटिन्यूस बढ़ते रहते हैं और अगर 90,000 या फिर 1 लाख से ऊपर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा अगला टर्म है दोस्तों, वो है GCS यानी ग्लासगो कोमा स्केल। दोस्तों इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या फिर किसी को ट्रॉमा हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण ब्रेन में इंजरी हो जाए, या फिर किसी और बीमारी के कारण आपको ब्रेन में कोई दिक्कत हो जाए, न्यूरोलॉजिकल दिक्कत हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का GCS देखा जाता है। GCS का जो टॉप वो होता है 15। अगर 15 पेशेंट का है तो वो मतलब जो व्यक्ति है वो अच्छे से काम कर रहा है, उसका दिमाग जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर ये 15 से कम होना स्टार्ट हो जाता है, 14, 13, 12, 10, तो ये फिर क्या होता है, वो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। मतलब पेशेंट को बोलने में दिक्कत होगी, या फिर आंखें अच्छे से देख नहीं पाएगा पेशेंट, या फिर जो मोटर नर्व होती हैं अगर हाथ से हम दबाएंगे तो उसको फील नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अगर व्यक्ति में कम होना स्टार्ट हो जाती है तो उसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति का GCS होता है यानी ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है वो डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, जो GCS है, कभी कभी आप हॉस्पिटल में जाते हो किसी से मिलने के लिए तो बोलते हैं कि उसका जो पेशेंट है वो GCS डाउन हो गया है। तो GCS रिलेटेड होता है आपके पेशेंट का जो ब्रेन होता है उससे रिलेटेड होता है। उसमें क्या होता है, अगर आई अच्छे से 3 पैरामीटर होते हैं इसमें, आंखें और मोटर और वर्बल कम्युनिकेशन। अगर व्यक्ति आंखों से अगर ढंग से देख नहीं पा रहा है तो वो भी उसके कारण भी GCS लो हो सकता है। या फिर मोटर, अगर व्यक्ति को प्रेस करते हैं, हम चूटी काटते हैं, तो अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसको वो भी GCS को डाउन करता है। या फिर अगर वर्बल कम्युनिकेशन, अगर वो बात नहीं कर पा रहा है, सामने से अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में भी जो GCS होता है वो लो हो जाता है और पेशेंट को बोला जाता है पेशेंट का जो GCS है वो लो होता जा रहा है। ये किसी ट्रॉमा के कारण या फिर कोई ऐसा अटैक हुआ हो या फिर स्ट्रोक के कारण, किसी भी बीमारी के कारण हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट हमारा बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमारा होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 98.6 फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है, 99 या फिर 100 होता है, तो इसको हम व्यक्ति को क्या माना जाता है, उसको माना जाता है फीवर माना जाता है दोस्तों। अब फीवर 100 से अगर ऊपर होता है तो हाई ग्रेड, लो ग्रेड वो हो सकता है, लेकिन 98.6 फ़ारेनहाइट वो होता है नॉर्मल। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेडिकल टर्म्स, कैसा इन्फॉर्मेशन लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।